बांग्लादेश में इन दिनों सड़कों पर सिर्फ नारे की गूंज नहीं बल्कि एक ज्वाला धधक रही है। शनिवार को ढाका का सुरावादी पार्क इतिहास का गवाह बना, जब 10 लाख से ज्यादा लोग गाजा के समर्थन में उमड़ पड़े। बांग्लादेश और फिलिस्तीन के झंडे हवा में लहरा रहे थे। फ्री फिलिस्तीन, इजराइल कब्जा खत्म करो और इजरायली उत्पादों का बहिष्कार करो जैसे नारे आसमान चीर रहे थे। गाजा में इजराइल की बमबारी के खिलाफ उठी इस सुनामी ने बांग्लादेश सरकार को झुका दिया और फिर हुआ एक बड़ा ऐलान। अब से बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट पर साफ साफ लिखा होगा, ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए वैध है। यानी अब बांग्लादेशी नागरिक कानूनी रूप से इजराइल की यात्रा नहीं कर सकेंगे। असल में ये लाइन पहले भी बांग्लादेशी पासपोर्ट का हिस्सा थी, लेकिन साल 2021 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने इसे हटा दिया था। तब ये दावा किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत बदलाव जरूरी है। हालांकि बांग्लादेश ने इजराइल के प्रति अपनी नीति नहीं बदली थी, पर इस बार जनता के गुस्से के आगे कोई कूटनीति नहीं चली। यूनुस सरकार ने 7 अप्रैल को गृह मंत्रालय के जरिए पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि इजराइल को छोड़कर वाला वाक्य तुरंत बहाल किया जाए। ये संदेश गुपचुप तरीके से जारी कर दिया गया था, लेकिन जब ढाका की सड़कों पर लाखों लोग उमड़े तो ये फैसला सबके सामने आ गया। ढाका में हुए मार्च फॉर गाजा के दौरान प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहा। कई जगहों पर उन्होंने KFC, डोमिनोज और बाटा जैसे ब्रांड्स के स्टोर लूट लिए, क्योंकि ये कंपनियां इजरायली हितों से जुड़ी मानी जाती हैं। कई रेस्टोरेंट और आउटलेट को भारी नुकसान झेलना पड़ा। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट इजराइल प्रोडक्ट्स ट्रेंड करने लगा और बांग्लादेश के युवाओं ने विदेशी ब्रांड का खुला विरोध शुरू कर दिया। फिलिस्तीन सॉलिटरी मूवमेंट बांग्लादेश द्वारा आयोजित इस रैली में न सिर्फ आम नागरिक बल्कि राजनेता, मशहूर हस्तियां, कवि, कलाकार और बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी शामिल हुए। मंच से साफ मांग उठी, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और गाजा में निर्दोषों की हत्या के जिम्मेदार अन्य लोगों को अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में खींचो। ढाका में उठी ये मांग अब वैश्विक स्तर पर गूंज रही है। 170 मिलियन आबादी वाला मुस्लिम बहुल राष्ट्र बांग्लादेश आज तक इजराइल को मान्यता नहीं देता। उसके पास इजराइल के साथ कोई कूटनीतिक संबंध नहीं है और ये लगातार स्वतंत्र फिलिस्तीन के गठन का समर्थन करता रहा है। यूनुस सरकार का ये ताज़ा कदम दिखाता है कि बांग्लादेश न सिर्फ नीतिगत तौर पर बल्कि दिल से भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश अपने इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलेगा? क्या विदेशी कंपनियों का बहिष्कार बांग्लादेशी बाजार पर असर डालेगा? फिलहाल तो देश की जनता एक सुर में बोल रही है, फ्री फिलिस्तीन, बॉयकॉट इजराइल और हम न्याय के लिए लड़ेंगे। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली का सोशल मीडिया पेज सब्सक्राइब कर लीजिए।